निशा जी, एक बात बताओ, आप काफी देर से केवल रो रही हैं। अगर आपको रोना ही था तो फिर आपने हमें क्यों बुलाया, ये बताइए पहले। रो नहीं तो भैया क्या करूं। मेरे ससुराल वालों ने इतना ज्यादा तंग परेशान करके रखा हुआ, मुझे चैन से रहने नहीं देते। मतलब क्या दिक्कतें कर रहे हैं, क्या इशू आ रही है? वो भैया 5-6 साल पहले हमारी शादी हुई थी। 5-6 सालों में बच्चा नहीं हो पा रहा है तो वो ससुराल वाले मुझे ताना देते हैं कि तू बाज है, तेरे अंदर कमी है, बच्चा नहीं दे पा रही है। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी तो उनके बेटे के अंदर है। 1-2 साल तो ठीक था, उसके बाद में तो उन्होंने मेरे साथ इतना मार पिटाई करना चालू कर रखा है ना। मेरे हस्बैंड तो बस ये चाहते हैं ना कि मैं किसी न किसी तरीके से ना घर से निकल जाऊं या फिर उनको तलाक दे दूं। तो निशा जी, अगर वो मारपीट कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेशन आपके साथ हो रही है, तो ये सब चीजें आप पुलिस कंप्लेन करिए ना, वहां पे जाकर के आपको इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। एक्चुअली भैया मैंने काफी बार ट्राई किया ये सब करने का, लेकिन मैं ऐसे परिवार से नहीं आती कि जो भाग भाग के पुलिस स्टेशन में जाए या रिपोर्ट वगैरह करे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा काफी अच्छे खानदान से हैं, अच्छे खानदान से नहीं आते तो हैं। अच्छे खानदान से आपके साथ इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ जा रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, तो पुलिस कंप्लेन करने में कोई शर्म की बात तो है नहीं। पुलिस वालों से भैया मैं क्या ही बोलूं, पुलिस वाले तो खुद मुझे ये बोल चुके हैं कि जब तेरे को बच्चा ही नहीं हो पा रहा तो तुम डिवोर्स दे दो, तुम अब दूसरी शादी कर लो, इनको भी दूसरी शादी कर लें जो दो, ताकि इनको भी इनका वारिस मिल सके। तो अब मैं किसको जाकर बोलूं, किस कुछ समझ में नहीं आता मुझे, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, क्योंकि मेरा ना इस घर में अब इतना ज्यादा जीना हराम हो चुका है ना, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। जी, एक बात बताइए कि अगर आपको पुलिस वाले हेल्प नहीं कर पा रहे तो फिर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे पास क्यों आए हैं? अब पुलिस वाले तो भैया इसलिए हेल्प नहीं कर पा रहे ना, ताकि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो पैसे वैसे दे के उनका मुंह बंद करवा देते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैंने देखा है कि आप काफी लोगों की, मेरे जैसी महिलाओं की काफी हेल्प करते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है ताकि आप मेरी भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सको, या फिर मेरे लिए कोई लड़का ऐसा ढूंढ सके कि जो मुझे बच्चा करने में हेल्प कर सके, ताकि मैं भी अपने सास ससुर को मतलब सबको दिखा सकूं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ उन्हें। ओके, तो लेकिन अगर आप किसी और का बेबी कंसीव करते हैं तो फिर आपके सास ससुर तो आपको वैसे ही डिवोर्स दे देंगे और घर में रखेंगे नहीं कि किसी और का बच्चा लेके घर में कैसे आ गई, तो वो लोग मानेंगे इस बात को? अब ना माने, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि इन सबको पता चले कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, कमी उनके बेटे के अंदर है। क्योंकि अगर उनके बेटे के अंदर कमी नहीं होती तो वो अपना टेस्ट वगैरह कराने के लिए इस तरह से मना नहीं करते। जब भी मैंने बात की इस बारे में हमेशा उन्होंने मना किया है मुझे, और मेरे ससुराल वाले भी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट करते हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते। और रही बात मेरी, तो मेरे ससुराल वालों ने मेरा कई दफा टेस्ट करवाया, मैंने खुद से भी करवाया, मेरे ससुराल वालों ने भी करवाए। मेरे अंदर कभी कोई कमी नहीं आई है, और ये सब मेरे ससुराल वालों को भी पता है कि अब इसमें कमी नहीं आई है तो कमी हमारे बेटे में ही होगी, इसीलिए उनको वो फोर्स नहीं करते हैं टेस्ट करवाने के आपका लिए। हस्बैंड ने टेस्ट ही नहीं करवाया? नहीं करवाया, उन्होंने कभी नहीं, इस चीज के लिए एग्री नहीं करते वो। ऊपर से उनकी सरकारी जॉब लग गई है, अब पहले उनकी सरकारी जॉब नहीं थी जब हम मुझसे उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद उनकी जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद में मेरे ससुराल वालों का हाव भाव तेवर सब चेंज हो चुके हैं, और उनके मन में लालच आ चुका है कि उनको लगता है कि मैं तो ज्यादा दहेज लेकर नहीं आई थी, क्योंकि हमारे घर वालों की मतलब सोच ये है कि बेटी को ज्यादा दहेज ना नहीं देना चाहिए। दहेज देने से ससुराल वालों का दिमाग खराब हो जाता है और उनकी डिमांडें बढ़ती चली जाती हैं, जिस कारण उनकी बेटी को बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे घर वालों ने ज्यादा दहेज नहीं दिया, दिया है पर कम दिया है। उनको ये लगता है कि अब मेरे से डिवोर्स करवा के वो उनकी दूसरी शादी करवाएं, और कई जगह तो उन्होंने रिश्ते की बात भी छेड़ रखी है, और सुनने में ये भी आया कि मतलब उनको अच्छा रिश्ता मिल भी रहा है, जो अच्छा खासा उनको पैसा भी दे रहे हैं शादी करने के लिए। उनको भी ये लगता है कि लड़के की अगर सरकारी जॉब है तो हमारी बेटी लाइफ टाइम बहुत अच्छे से रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो लड़की वाले भी एग्री हैं शादी करने के लिए। अच्छा, तो मतलब वो चाह रहे हैं आपके हस्बैंड की आपको तलाक देके दूसरा शादी करना चाह रहे हैं? जी जी जी। ओके,
तो निशा जी, अगर कोई दूसरे लड़के का बेबी लेंगे तो वो तो ऐसे ही तलाक देंगे, उनके पास तो मोटिव भी मिल जाएगा, फिर तो कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता कि अगर किसी और से बच्चा लेते हैं तो फिर तो आपको तलाक तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे वो तलाक भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको भी पता चल जाएगा कि बांझ नहीं हूं मैं, जो भी कमी है वो उनके अंदर है, उनके बेटे के अंदर है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई लड़का आपके पास आता है, आप माँ बनने की खुशी देना चाहता है, तो आपके ससुराल वाले की तरफ से कोई किसी तरह का कोई बीच में रुकावट या कोई मतलब होता है कि कोई कानूनी कार्रवाई या मारपीट ऐसा कुछ तो नहीं होगा? देखिए भैया, मैं अभी ससुराल में नहीं हूँ, मैं अपने मायके में हूँ। तो जो भी लड़का मतलब मेरी माँ बनने में हेल्प करेगा वो मेरे मायके में ही मेरे साथ रहेगा। वो ससुराल वालों का कोई इसमें रोल नहीं है। ओके, वो आपके पास ही आएगा। जी। ओके, तो निशा जी सबसे पहले ये बताइए कि लड़का आपको लुकिंग वाइज कैसा चाहिए? लुकिंग वाइज तो भैया अच्छा ही होना चाहिए, ताकि जो मेरा बेबी हो वो भी अच्छा हो, और लड़का हेल्दी भी होना चाहिए, ताकि मेरा जो बेबी हो तो वो भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। ओके, और लड़का जो होगा वो किस कास्ट का होना चाहिए? भैया देखिए, बेबी के मामले में कास्ट मैटर नहीं करता है। कास्ट कोई भी हो चलेगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कास्ट का होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, और लड़का का एज कितना होना चाहिए? एज तो भैया 30 से 40 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और लड़का तंदुरुस्त और फिट होना चाहिए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी माँ बन सकूं। ओके, और निशा जी बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जैसे तलाकशुदा और या शादीशुदा, वो अगर चाहे, अगर आपके पास आना चाहता है, आपको माँ बनने की खुशी देना चाहता है तो वो आ सकता है? जी जी, तलाकशुदा तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आ सकता है। लेकिन अगर शादीशुदा आना चाहता है तो वो अपनी फैमिली से कंसर्न करके आए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बाद में बहुत ऐसे इशू हो जाते हैं, उनकी फैमिली वालों को अच्छा नहीं लगता है या कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे थाने कोर्ट कचहरी, ये वो बहुत झंझट हो जाते हैं, तो वो सब नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो मतलब लड़का अगर शादीशुदा है तो अपने फैमिली से कंसर्न लेके आए, जी जी। और अगर तलाकशुदा है तो वो आ सकता है जी। आपके पास। ओके, और लड़का गांव का शहर का कहाँ का चाहिए? अब लड़का गांव का हो या शहर का हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जब तक मेरा बेबी मतलब हो नहीं जाता तब तक वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ शहर में। ओके, और लड़का जो है वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए? पढ़ा लिखा इसमें तो मैटर ही नहीं करता, पढ़ा लिखा कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और निशा जी बहुत सारे ऐसे भी लड़का होता है जिसे थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करता है, तो वैसा लड़का चलेगा? जब तक वो मेरे साथ रहेगा तो मैं चाहती हूँ कि लड़का ड्रिंक अगर करता भी हो तो ना करे, ज्यादातर मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो लड़के ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो बेबी होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ रहकर तो वो ड्रिंक ना करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इस वजह से मुझे बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, हो नहीं पाया है। तो वो भी मार पिटाई करते थे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रखी है, परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि लड़का ड्रिंक करने वाला हो। ओके, अच्छा निशा जी, अगर एक बात बताओ, अगर आपके जो हस्बैंड है वो आपके साथ इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि वो तो आपको ऑलरेडी तलाक देंगे, जब अगर आप किसी और का बेबी लेकर के, तो वो तो रखेंगे नहीं, ठीक है? तो वहां से आपको तलाक जब मिलना ही है तो इससे बेहतर तो ये है ना कि आप दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छा सा लड़का अगर मिल जाता है हमारे वीडियो के माध्यम से, और कोई लड़का अगर आपसे शादी करना चाहता है तो आप उनसे शादी कर लें। देखिए भैया, शादी की बात तो अभी बहुत दूर है। फिलहाल तो मुझे सिर्फ और सिर्फ माँ बनना है, और मेरे सास ससुर को सबको दिखाना है कि मैं माँ बन सकती हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ। ओके, तो बस अभी एक ऐसा लड़का मिल जाए जो आपको मतलब माँ बनने की खुशी दे सके। ओके, इसके अलावा अब कोई और आपकी टर्म एंड कंडीशन या कुछ ऐसी आपकी इच्छा है, कुछ और आपकी अगर, तो वो बता सकते हैं? नहीं, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी लड़का आएगा तो वो बहुत मतलब हेल्दी होना चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द माँ बन सकूँ। ओके, वो अंदर से स्ट्रांग एंड हेल्दी होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आप माँ बन सके, और इसके अलावा कोई और आपकी ख्वाहिश नहीं है? जी नहीं। ओके, तो निशा जी, अगर कोई लड़का अगर आना चाहता है आपके पास तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देना चाहता है वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करे, 9847। आप निशा जी, नंबर बताने में दिक्कतें आपको आ सकती है क्योंकि इस वीडियो को हम यूट्यूब, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया पर डालेंगे। इसमें आपके पास डेली का हजारों कॉल आ जाएगा, इतना ज़्यादा कॉल आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये रहेगा कि जो भी लड़का इंटरेस्टेड रहेगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा,
और आप उसमें से देख के जो भी आपको प्रोफाइल वगैरह सही लगता है उसके हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देना चाहता है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि आई एम इंटरेस्टेड। ओके, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगी। जी जी जी। ओके, तो दोस्तों आप लोगों में से जो भी लड़का निशा जी से मिल करके और इन्हें माँ बनने की खुशी देना चाहती हो तो जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करें। और उसके लिए निशा जी ने बता दिया कि वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आई एम इंटरेस्टेड, और एक चीज़ या मैं तैयार हूँ या यस लिख दें। और लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो के नीचे अपना मोबाइल नंबर कमेंट मत करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फेक और फ्रॉड बंदे हैं जो मेरे नाम से अनीसा जी के नाम से आपको कॉल करेंगे और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो हमारे तरफ से अनीसा जी की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे या किसी भी तरह से कोई भी पैसा लेने की बात करता है या मैसेंजर पे या कॉल पे, तो आप समझ जाना वो फेक और फ्रॉड कॉल है, क्योंकि हमारी तरफ से अनीसा जी की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। क्योंकि ये वीडियो जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो इसे जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट ही कंसीडर करें। किसी भी तरह के लोभ लालच में पड़ के किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हो पेज को फॉलो कराना बोले। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।